दास्तान खैबर, हक और बातिल की जंग। ये उस समय की बात है जब इस्लाम का पैगाम चारों तरफ फैल रहा था। मदीना से कुछ मील दूर खैबर नाम का एक बहुत ही मजबूत इलाका था। यहाँ के लोग अपनी दौलत और जंगी ताकत पर बहुत गुरूर करते थे। उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर 8 ऐसे किले बना रखे थे जिनकी दीवारें लोहे और पत्थर जैसी सख्त थीं। उनका मानना था कि इन किलों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जब हक और सच की राह में ये किले रुकावट बनने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ वहां पहुंचे। वो तारीखी रात और नबी का वादा। कई दिनों तक कोशिशें हुई, लेकिन खैबर का सबसे बड़ा और खतरनाक किला, जिसका नाम कामूस था, फतह नहीं हो पा रहा था। मुजाहिदीन थक रहे थे, सूरज ढल रहा था। तभी एक शाम अल्लाह के रसूल ने वो तारीखी ऐलान किया जिसने सबके दिलों में आग लगा दी। आपने फरमाया, कल मैं ये झंडा अलम उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों ही जीत अता फरमाएगा। शेर खुदा का आना। अगली सुबह हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था। तभी पुकारा गया, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? पता चला कि अली की आंखों में बहुत तेज दर्द है और वे देख भी नहीं पा रहे। हुजूर ने अली को अपने पास बुलाया, अपनी दुआ उनके हक में की और अपना लुआब दहन थूक उनकी आंखों पर लगाया। सुभान अल्लाह, अली की आंखें ऐसी हो गईं जैसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। आपने अली के हाथ में झंडा थमाया और फरमाया, जाओ अली, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैदान जंग और मरहब का अंत। हजरत अली बिजली की कड़क जैसी तेजी से पहाड़ की तरफ बढ़े। किले का सबसे बड़ा पहलवान मरहब बाहर निकला। वो लोहे की 2 टोपियां पहने था और 7 ऊंचे बख्तरबंद लिबास में ढका था। वो चीख कर अपनी बहादुरी की कसमें खाने लगा। तब मौला अली ने अपनी हैदरी आवाज में ललकारा, अना लजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने शेर रखा है। मरहब ने हमला किया, लेकिन अली की मशहूर तलवार जुल्फिकार ऐसी चमकी कि मरहब का लोहे का टोप, उसका सिर और उसका जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया। मरहब के गिरते ही पूरी दुश्मन सेना के होश उड़ गए। वो करिश्मा, खैबर का दरवाजा। दुश्मन भागकर किले में घुस गए और भारी लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। जंग के दौरान अली की ढाल हाथ से छूट गई। तब आपने अल्लाह का नाम लिया और उस विशालकाय लोहे के किवाड़ को, जिसे 40 ताकतवर मर्द मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, अपनी उंगलियों के जोर से जड़ से उखाड़ दिया। आपने उस भारी दरवाजे को हवा में उठाकर अपनी ढाल बना लिया और अपनी सेना के लिए रास्ता साफ कर दिया। दुश्मन की हिम्मत टूट गई और देखते ही देखते खैबर के अजेय दुर्ग पर फतह हासिल हुई। जंग का इख्तिताम, अंत। शाम होते होते खैबर की उन ऊंची चोटियों पर हक का परचम लहरा रहा था। अली ने साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और खुदा पर यकीन की होती है। जीत के बाद भी आपने किसी कैदी पर जुल्म नहीं होने दिया और सबको इंसाफ का पैगाम दिया। ये थी जंग खैबर की वो कहानी जो कयामत तक अली की बहादुरी की गवाही देती रहेगी।